Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT CBSE मैथ्स। उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर दिए हैं। उस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 वी सॉल्व इन दिस वीडियो एंड अदर क्वेश्चंस 1 to 7 that we have already solved. That videos are available in the playlist. If you like my this video, then go through the playlist and watch the प्रीवियस वीडियोस एंड अदर चैप्टर्स दैट वी हैव ऑलरेडी सॉल्व। उनका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स of which third term is 12 and the last term is 106. फाइंड द 29th टर्म्स। आपको क्या करना है, ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 का जैसा है। तो यहाँ से सबसे पहले जो हमारा गिवन है उसको हम लोग लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका क्या कह रहा है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। तो एन इज इक्वल टू आपका क्या है 50, नंबर ऑफ टर्म्स आपके ए पी के 50 हैं। और इसके बाद यहाँ पे आपका जो थर्ड टर्म इज 12, तो यहाँ पे A3 इक्वल टू आपका 12 है। एंड द लास्ट टर्म उसको आप L से रिप्रेजेंट कर दो तो आपका 106 है। तो हमें A29 यानी 29th टर्म्स फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो A3 है इसकी हेल्प से आप एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और जो आपका लास्ट टर्म यानी AN टर्म दिया गया उसकी हेल्प से और N की हेल्प से एक इक्वेशन बनेगा। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और आपका A और D का वैल्यू आ जाएगा। जब आप A एंड D का वैल्यू फाइंड कर लेंगे देन वी फाइंड द 29th टर्म। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल टर्म्स ऑफ AP का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। तो AN इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ से देखिए हम लोग थर्ड टर्म पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ से थर्ड टर्म के लिए आपका जो A3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 12, यहाँ पे 12 लिख दीजिए। और A प्लस N आप नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 और माइनस 1 और इंटू डी। आपको यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D और इसको आप फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। यहाँ से आपका फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गया। अब आप क्या कीजिए, जो आपका कितना 50 टर्म्स दिए गए हैं तो A50 का फॉर्मूला निकालेंगे। तो यहाँ से जो आपका A50 इक्वल टू A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। और A50 यानी कि जो आपके कितने टर्म्स 50 टर्म्स हैं तो वो आपका लास्ट टर्म होगा। तो लास्ट टर्म आपका 106 है। तो यहाँ से 106 लिख दीजिए और A प्लस 49D और ये आपका 49 हो गया। और यहाँ से ये इक्वेशन सेकेंड फॉर्म हो गया। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड को सॉल्व कर दीजिए। दिस वन इज अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ से सिंप्लीफाई करके A एंड D का वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। जो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन आपने लिया वहीं से सॉल्व करिए। तो देखिए आपका सेकेंड इक्वेशन दिया गया A प्लस 49D इक्वल टू 106 है। और जो आपका सेकेंड इक्वेशन क्या है भाई 1A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। यहाँ पर रख दीजिए A प्लस 2D इक्वल टू 12 माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस एंड माइनस, ये आपका ए से कट गया। 49 माइनस 2 देन वी गेट 47D इक्वल टू 106 माइनस 12 देन 94। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका D इज इक्वल टू 94 अपॉन 47 देन D इज इक्वल टू 2, 47 2 जा 94 होता है। अब इस D का वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे सेकंड में। तो हम लोग फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूँ इक्वेशन की वैल्यू यहाँ पे D का। तो A प्लस 2D इक्वल टू 12 है। यहाँ से D का वैल्यू 2 पुट करिए तो A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12। सिंप्लीफाई कर दीजिए A इज इक्वल टू 12 माइनस 4, A इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। मीन्स फर्स्ट टर्म भी आपने कैलकुलेट कर लिया और इसके बाद आपका जो लास्ट D कॉमन डिफरेंस D आपका 2 है। अब यहाँ से हमें क्या करना है, किस टर्म 29th टर्म्स फाइंड करने कह रहा है। तो हम लोग 29th टर्म्स फाइंड करते हैं।
ट्वेंटी नाइन्थ टर्म्स फाइंड करने के लिए ए एंड डी का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए 29th टर्म, तो ए इज इक्वल टू ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे तो यहाँ से देखिए आपका A29 क्या हो जाएगा, आपका ए का वैल्यू आपने 8 फाइंड किया है प्लस 29 माइनस वन और इंटू जो डी आपने कितना फाइंड किया था 2, यहाँ पे 2 रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस 28 इंटू 2। अब यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपका A29 टर्म आ जाएगा A29 इक्वल टू 8 प्लस 56, 28 टू जा 56 होता है। यहाँ से A29 इज इक्वल टू 56 प्लस 8 यानी कि 64 आ जाएगा और दिस वन इज अवर आंसर और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका कंप्लीट हो जाता है।